Good morning dear students, welcome to English class. Students, today I am going to start your second chapter, The Adventures of Toto, of your Beehive book. Student, this is a very interesting story of a Toto. Toto is a pet monkey. इस कहानी में आपको एक टोटो बंदर है छोटा सा, उसी के एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है. दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. Ruskin Bond is a Indian English writer. Now look at the screen. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी बेबी मंकी को यानी मंकी के बच्चे को पेट के रूप में देखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. टोटो एक बेबी मंकी है यानी मंकी का बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. चलो पता करते हैं कि क्या वह बहुत ही शरारती है या फिर बहुत ही सभ्य या विनम्र है. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर से, टोंगा ड्राइवर कौन होता है? अ ड्राइवर ऑफ अ बुलक कार्ट, जो घोड़े या बैल से बनी गाड़ियों को चलाते हैं उनको टोंगा ड्राइवर कहते हैं. तो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में टोटो को खरीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. टोंगा ड्राइवर उस छोटे से रेड मुंह वाले बंदर को किससे बांधता था? फीडिंग ट्रफ. फीडिंग ट्रफ मीन्स अ लार्ज कंटेनर यूजिंग फीड टू एनिमल्स. एनिमल्स को फीड कराने के लिए जो बड़ा कंटेनर जिसको नाद कहते हैं उसको कहते हैं, तो उससे वो बांध कर रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और मंकी वहीं से हर चीज़ को देखा करता था. ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तो ग्रैंडफादर ने उसको देखकर डिसाइड किया कि हम इसको अपने प्राइवेट जू में, उनके यहाँ घर में छोटा सा जू बना कर रखे थे, उसमें इसको ले चलते हैं. टोटो वाज अ प्रिटी मंकी. टोटो बहुत ही सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ. उसकी चमकदार आँखें गलती यानी शरारत से भरी हुई थी. शरारत से स्पार्कल चमकती रहती थी. बीनीथ डीप सेट आईब्रो. और कैसी थी? बीनीथ डीप सेट आईब्रो. और उसके वो आँखें, जो बंदर की आँखें अंदर की तरफ धसी होती है ना, तो उसे डीप सेट गड्ढे में अंदर धसी हुई थी, उसी के नीचे वो चमकती हुई शरारती आँखें दिखाई देती थी. एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट. और उसके दांत कैसे थे? पर्ली वाइट, मोती की तरह सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. जो कभी कभी मुस्कुराने पर दिखाई देते थे. दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ इटली एंग्लो इंडियन लेडीज़. एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन है? जिसके एंसेस्टर्स इंडिया में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है. तो वो जब कभी कभी हंसता था तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो होती थी उससे डर जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज though they had been pickled in the sun for many years. Pickled means धूप में सिखा. वैसे pickled means होता है अचार. तो अचार को धूप में सुखाकर विनेगर डालकर सुखाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर pickled कहा जा रहा है. तो उसके हाथ बहुत ही सूखे हुए थे. They had been pickled in the sun of many years. मानो कि वो कई सालों से धूप में सुखाए गए हों. At his fingers were quick and wicked. लेकिन उसकी उंगलियाँ बहुत ही चंचल और स्फूर्त से भरी हुई थी. क्विक मतलब बहुत ही स्फूर्त उनके अंदर थी. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. और उसकी पूँछ उसको अच्छा आकर्षण देती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स. ग्रैंडफादर को भी विश्वास था कि पूँछ मनुष्यों को आकर्षण को बढ़ा देती, यानी जिस भी जानवर के पूँछ रहते हैं वो अच्छे लगते हैं. आल्सो सर्व अ थर्ड हैंड. और वो पूँछ कैसा काम करती थी? उसके तीसरे हाथ का काम करती थी. बंदर की पूँछ आप लोग देखे ही होंगे, वो अपनी पूँछ से डाली पर लटक जाते हैं, तो इसीलिए उनको तीसरा हाथ कहा जा रहा है. उनकी पूँछ तीसरे हाथ का काम करती है. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. वह उसका यूज़ कैसे करता था? ब्रांच पर लटकने के लिए, टहनियों पर लटकने के लिए उसका यूज करता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. स्कूपिंग मीन्स होता है झपटने के लिए, होल्डिंग अप पकड़ने के लिए. जो उसके हाथ के पहुँच के बाहर होती थी जो चीज़ें,
उसको झपटने के लिए या बहुत ही डेलिकेसी, बहुत आराम से पकड़ने के लिए वो अपनी पूंछ का यूज़ करता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स आर एनिमल्स। फर्स्ट मीन्स गुस्सा होना, तहलका मचाना, क्रोधित होना, इसलिए फर्स्ट का क्रिएटेड टेंशन, खलबली मचाना या शोर मचाना, इसी से आप समझ सकते हैं। ग्रैंडमदर कैसी थी? ग्रैंडमदर को बहुत गुस्सा आता था, वो खलबली मचा देती थी अगर ग्रैंडफादर कोई भी पेट होम पर लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट until she was in a particularly good mood। इसलिए यह डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस को एक सीक्रेट रखा जाए जब तक कि दादी माँ अच्छे मूड में नहीं आ जाती। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। ग्रैंडफादर और मैंने, यानी राइटर ने और ग्रैंडफादर ने उसको एक क्लोसेट, छोटी सी अलमारी में जो उनके बेडरूम की दीवार में खुलती थी, उसमें बंद कर दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली आल्सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेन इनटू द वॉल। फास्टेन मतलब बांध देना, पेग मीन्स खूंटी, और वहाँ पर उन्होंने एक खूंटी से उसको कसकर बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो। कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडफादर और मैं टोटो को खोलने के लिए, रिलीज करने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर। तो हमने क्या पाया कि जो दीवार कुछ ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी पेपरों से ढकी हुई थी, दादाजी अपनी पसंद से दीवार के ऊपर सजावटी पेपर लगाए हुए थे, कवर किए हुए थे। नाउ अब उसमें क्या हुआ, उस दीवार में नाउ ग्रैंडफादर वुड से स्टूड आउट एज नेकेड। अब क्या हो गई थी वो दीवारें? एज अ नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। वह अनकवर्ड हो गई थी, नेकेड मतलब अनकवर्ड, जिसके ऊपर कोई कवर न हो, और उसके ब्रेक, ईंटें और प्लास्टर दिखने लगे थे। द पेग इन द वॉल हैड बीन रिंस्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। और जो खूंटी थी वो अपने सॉकेट से, अपने अटैचमेंट की जगह से रेंच मतलब निकल चुकी थी, टूट चुकी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स मतलब ब्रोकन इनटू थिन स्लाइसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाना। और मेरे स्कूल का ब्लेजर जो वहाँ पर टंगा हुआ था वो छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया था। आई वॉन्डर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। मुझे आश्चर्य था कि ग्रैंडमदर क्या कहेंगी, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंडफादर को कोई चिंता नहीं हुई, वह टोटो के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। थैंक यू चिल्ड्रेन।